वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड बेसिकली ये वीडियो कल आना था लेकिन एक दिन लेट हो गया है क्योंकि मैं बिजी था। और आज के इस वीडियो में हम जो है एसएमसी का ऑल टू पुट टुगेदर देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, बेसिकली जो है मैक्सिमम लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं। बोले तो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, जो लाइव आते हैं वो भी, क्योंकि जो है बड़े टाइम फ्रेम पर जो है लाइव आकर ट्रेडिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए काफी टाइम लगता है। तो उसके लिए डेली जो है आना लाइव वगैरह ये सारी चीजें बहुत दिक्कत में आ जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, अगर हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप जो है अच्छी एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में जो है डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, नंबर वन ये है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए एंड होल्डिंग पावर होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो लोग जो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं। एसएल पूरा लेंगे लेकिन प्रॉफिट को वो जो है नहीं कर पाते, होल्ड आरआर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जब तो आप लोग आरआर मेंटेन करने लगोगे तो आपका जो है पीएनएल है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक हाई के पास में हैं, ठीक है। मतलब जो पीछे हाई था, हम जो वहां पर है, ठीक है, लाइक दिस, कि अभी हम लोग जो है यहाँ पर है। अब आप ना एक चीज नोटिस करना कि मार्केट में जो है ना, अभी क्या है कि मार्केट जो है हाई हाई बना रहा है। यहाँ पर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे गया, देन यहाँ से फिर उसने जाना शुरू किया। आप जब भी देखेंगे तो मार्केट ना पहले लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तब वो मूव देता है। तो पहले जो है आपको यही चीज नोटिस करनी है कि मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हुई या नहीं हुई। ग्रैब होने के बाद में मार्केट स्टेबल हुई या नहीं हुई। चलो अब हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। मार्केट है, मार्केट ने पहले नीचे की साइड में यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो ना बहुत छोटे छोटे पुलबैक से तो हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर पुलबैक नहीं है जिसको हम मार्क करके यहाँ पे बीओएस मार्क कर लें। ठीक है, बाकी एक पुलबैक तो है यहाँ पर बहुत छोटा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिससे कि हम पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर लें। यहाँ पर है, यहाँ पर बीओएस मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे चौक मार्क कर सकते हैं, एस ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन किस टर्म के कहाँ तक के लिए वो हमको फिर करना पड़ेगा जहां पर हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं इस बीच की, अगर हम इसको चौक मान लेते हैं, मतलब ऐसा H4 है लेकिन H1 के अंदर इसको चौक मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा, ये चौक हो जाएगा। अब चौक होने के बाद में अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से बॉटम, चौक होने के बाद में कि ये चौक जो होना, क्योंकि मेटल्स जो होता है एट द एंड या लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है ना। तो ये चौक हो जाएगा। अब हमें एक एरिया डिसाइड करना है कि मार्केट इसको रेस्पेक्ट कहाँ से कर सकता है। डेफिनेटली वो एरिया हमको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड देन हमको देखना पड़ेगा कि वो एरिया कहाँ से होगा। बेसिकली अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो एक ये जो ऑर्डर फ्लो है वो अप्रोक्सीमेटली इस कैंडल का, वो यहाँ पर समथिंग समथिंग हो गया है, मतलब ज्यादा नहीं हुआ लेकिन समथिंग समथिंग हो गया है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि इसके बाद में, क्योंकि मैंने बोला था तो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट स्टेबल नहीं होता है, तो फिर जो वो अच्छे से मूव नहीं दे पाता है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो मूव है ये हमारे लिए मूव है कि मार्केट जो है इसको, क्योंकि हमारे पास जो लोज हैं वो ये हैं, और ये समथिंग इक्वल लोज के अंदर ही काउंट होते हैं, जैसे मैंने लिक्विडिटी वाले चैप्टर को समझाया था। इवन अगर डेली के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब हमारे पास कुछ ऐसा बचा नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईसीटी हमारे नीचे जो है ना यहाँ पर, ये जो ऑर्डर फ्लो का जो था ये किसका था, किसका था ये एसएमसी का था। लेकिन अभी हमारे पास जो है और नीचे कुछ है क्या, ऑब्वियसली नीचे की साइड में हमारे पास में यहाँ से हमारा मूव जो है जाना था अप साइड में, वो इसको कर गया। हमारे पास इसके नीचे एफवीजी वगैरह अगर होगा तो देखते हैं। इसके नीचे वैसे तो नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, बचा हुआ है अभी। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है हमारे पास में क्या बचा हुआ है, एफवीजी बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो वो उसको टैप किया है, लेकिन हम जो है एसएमसी को यहाँ पर ऑल्टो पुट टुगेदर देख रहे हैं, तो हम एसएमसी का ही देखते हैं। अब यहाँ से मार्केट आता है एंड देन इस वाले ऑर्डर फ्लो के पास में आना है, एंड देन फिर यहाँ से हम लोग रिटेस्ट देखेंगे। लेकिन कब, जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा, फिर देन हम लोग जो एच4 के अंदर जाते हैं, एंड फिर मार्केट जो है इसको स्वीप करने के बाद में, एंड देन फिर स्टेबल होता है, देन फिर मार्केट अप साइड में जाना शुरू करता है। सेम प्रोसेस की वो लिक्विडिटी बनाता है, देन लिक्विडिटी के बाद में वो सारी चीजें करता है। चल, ये हो गया। यहाँ से लिक्विडिटी बनाया, उसको टेकन किया, देन फिर स्टेबल हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। ये सारी चीज हो गई। स्टेबल जाता कहाँ से है उसके लिए भी एक पीछे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो बड़ा वाला कैंडल ग्रीन वाला, इसको हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब अगर आप इसको M5 या M15 में जाकर देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप उसके अंदर नहीं देख सकते हैं। तो पहले हमें H4 के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा, देन तब जाके नहीं है जो हम किसमें बड़े वाले टाइम फ्रेम में जाकर देख सकते हैं। चलो मैं अब आगे दिखाता हूँ ना, मैं जो यहाँ पर आ गया बेसिकली। अब मेरे पास में एक क्या है, अप साइड में मेरे, मतलब बीडीएस बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ है।
अभी तक मैंने खाली ओवरव्यू दिया है। अब जो है मेरे पास में एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है बेरिस का। किसका? बेरिस का। लेकिन आप जो है नोटिस करेंगे कि जैसे अभी जो है वर्ल्ड की हालात चल रहे हैं, वॉर छिड़ी हुई हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लोग जो है करेंसीज और स्टॉक्स से निकाल करके, क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमी वगैरह ठीक नहीं होता, स्लो होता है, तो वहां से निकाले गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो होता है गोल्ड या मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हायर हाई बनाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि कभी भी एक्सपायर नहीं होती। जैसे अगर अभी हम बात करें तो जो है मार्केट है, इंडियन इंटरनेशनल मार्केट है, ऐसे डॉलर चल रहा है हर जगह पर। अगर कोई किसी को आयात निर्यात करना है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो डॉलर वहां पर देना पड़ता है इंटरनेशनल करेंसी की वजह से, है ना। क्योंकि वही जो है हर जगह एक्सेप्टेबल है ना। लेकिन अगर किसी वजह से डी डॉलराइजेशन हो जाए, तो इसलिए जो क्या होता है कि लोग जो मेटल्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। इसीलिए जो है मेटल्स जो होते हैं वो इन द लॉन्ग टर्म अच्छे खासे जो होते हैं, इन द लॉन्ग टर्म वो बुलिश ही रहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एज ए लॉन्ग टर्म मैंने खाली प्रोडिक्शन बताया कि इन द लॉन्ग टर्म ये जो हमेशा ऊपर ही जाता है। ट्रेडिंग में हमें अपना जो एसएल है, टीपी है, वो रखना पड़ता है। एसएल भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर कैपिटल जीरो हो जाते हैं। हाँ? और फिर वो रिकवर नहीं होता है। ऐसे नहीं कि आपने मेटल रख लिया, तो आपने अगर मेटल रख लिया तो उसका प्राइस जीरो हो गया, तो मेटल तो आपके पास में है। ऐसा नहीं होता है फॉरेक्स के अंदर में। अगर आपने खरीदा है गोल्ड को और आपके पैसे जीरो हो गए, तो वो जीरो हो गया, तो उस गोल्ड भी नहीं बचा और पैसा भी नहीं बचा, ठीक है। ऐसा होता है, क्योंकि ये स्टॉक वगैरह नहीं है, फॉरेक्स का गोल्ड है, याद रखना। तो यहाँ पर एसएल वगैरह सब कुछ डिसाइड रखना पड़ता है। चलो अब शुरू करते हैं। जैसे मार्केट है, और इस कंडीशन में मार्केट, जैसे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत ज्यादा पुराना ऑर्डर ब्लॉक है। चौक यहाँ पर बना था। अगर चौक के बाद में मार्केट से यहाँ पर था, मैंने उसी टाइम पर बताया था कि मार्केट अगर इससे पहले अगर इसके अंदर जाता तो ये रिएक्ट करेगा। उसी टाइम में एक लाइव आया था तब बताया था। एंड देन अगर नहीं आता है तो फिर जो है यहाँ पर ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। एंड देन फिर अगर यहाँ मार्केट जाता है तो फिर एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एक्सपायर भी हो चुका है यहाँ पर फिलहाल में। देन अगर ये एक्सपायर हो चुका है, अब बेसिकली मैं इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं यहीं से करूंगा, क्योंकि हमको देखना है इन द लॉन्ग टर्म कि हम लोग क्या सोच सकते हैं। अब मैं आगे करता हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो कर रहा है। मार्केट जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो कर रहा है। अब ये कितना करेगा, इसके लिए एक जो है एक जो है मूवमेंट होता है कि मार्केट जो है ना किसी ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने से पहले थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जब पुराना ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है तब। अगर तुमको शॉर्ट, अगर यहाँ पर हमको स्कैल्पिंग करना है तो इजीली हमको स्कैल्पिंग मिल जाएगा 100-200 टिप का। लेकिन अगर हमको जो है लॉन्ग टर्म या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बुलिश सोचना पड़ेगा। जैसे मार्केट अगर इस वाले लो को स्वीप या ब्रेक करती है, देन उसके बाद हमको जो है कंफर्मेशन देती है बुलिश साइड के लिए, देन हमारे लिए क्या होगा, एक परफेक्ट एंट्री बनेगा फॉर द बुलिश साइड, फॉर द बुलिश साइड। और फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है फेल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से इस तरीके से फेल हो जाएगा। मार्केट यहाँ जाएगा, इसके बाद नीचे आएगा, देन यहाँ से फिर अप साइड में फिर ये फेल हो जाएगा। ठीक है। और जब नीचे आएगा देन इसको लेगा, फिर हम जो लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट, एंड फिर हम जो उसके अंदर देखेंगे क्या हम इस वाले मूव को कैप्चर कर सकते थे। यस कर सकते थे, लेकिन हम जो है फिर हमको एलटीएफ में जाना पड़ता, एंड तब हम लोग जो उसको देख पाते। ठीक है। अभी अगर मार्केट यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या हम, अब जो इसने स्वीप कर दिया यहाँ पर, क्या अब हम M15 के अंदर जाएं, M30 के अंदर जाएं, जहां भी जाना है जा सकते हैं इजीली। चलो मैं चलता हूँ M30 के अंदर में, है ना। मेरे लिए जो मेजर जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है वो M30 लगता है। बाकी यहाँ पर लोग अपने हिसाब से शेड्यूल देख सकते हैं, H1 भी कर सकते हैं, M15 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा सुटेबल टाइम फ्रेम जो है वो M30 है। मैं M30 यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मेरे लिए जो है वही है, उसको मैं होल्ड भी कर पाता हूँ, सारी चीज कर पाता हूँ। क्या आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं ना? डायरेक्ट एंट्री हमको नहीं लेना है, डायरेक्ट एंट्री हमको नहीं लेना है। आपने तो मना किया था डायरेक्ट एंट्री के लिए, तो बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं। बट हमको जो है वहां चाहिए ना जहाँ पर हमारे लिए क्या अच्छी चीजें मिले, जहाँ पर हमारे रूल फिट बैठते हो। ठीक है। अब देखो, अब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया है। और मार्केट ने क्या किया है, ये जो हाईज बने थे यहाँ पर लिक्विडिटी बनी, पहले उसने यहाँ से नीचे से जो है इसको जो लो बनाया उसको टेकन किया, एंड देन फिर ऊपर गया। तो क्या सर यहाँ पर हम लोग जो नीचे कोई एंट्री प्लेस नहीं कर सकते थे? यहाँ पर देखो ये जो है इस वाले कैंडल के अकॉर्डिंग कर सकते थे, इसको हम आईएफसी कैंडल बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करने लगूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। मैं जो परफेक्ट एंट्री बता रहा हूँ एसएमसी कोड में, तो फिर जो मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ऊपर गया वो है ना, तो ये जो है बेसिकली ऊपर जाता है, अगर ये इस वाले हाई को ब्रेक भी नहीं करता है, ठीक है, या करता है,
तो हमारे लिए क्या होगा, अगर करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तभी भी ये जो मूव मिला है, अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्वीपिंग वगैरह नहीं होती है, अगर क्लोजिंग होती है, या तो इसका क्लोजिंग हो जाए या फिर ये ब्रेक ही ना हो, स्वीप ही ना हो, तब हमारे पास जो एरिया होगा, ये वाला, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि इसी के आसपास में एफवीजी वगैरह है M30 में, तो हम इसी को अपना जो क्या करेंगे, इसी को हम लोग जो अपना क्या मार्क करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। देन हम फिर जो है यहीं से अपना जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये तो हो गया, चलो कि M30 में क्या H4 में यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ऑब्वियसली H4 में भी यहाँ पर जो हमारे पास में देखो एक कैंडल स्टिक है जो कि बना है। अब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग जाना शुरू किया है, एंड देन ये हमारे लिए एक परफेक्ट एंट्री है M30 के अंदर में। एंड H4 में अगर इसको बड़ा करेंगे तो फिर हमारे पास में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन H4 में तो हम ऑलरेडी थे कि उसने अपने इंड्यूसमेंट जो है स्वीपिंग किया, ये क्या है, इंड्यूसमेंट, आईडीएम। अगर उसने इंड्यूसमेंट स्वीप किया है तो हमारे पास में हमको एलटीएफ में जाना पड़ेगा ना। तो एलटीएफ बोले तो कि आप लोग समझते हैं कि हमको M1 में जाकर ट्रेड करना है एलटीएफ में, पहले H4 से हम M30 गए, अब M30 से हम लोग जो है क्या जाएंगे, M1 जाएंगे, M5 जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर, आप H4 के ट्रेड ले रहे हैं तो M15 और M30 भी आपका एलटीएफ ही होता है। और मैं यहाँ पर एज ए एलटीएफ में M30 ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि M30 ही ले सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम M30 है। आप लोग जो है M15, M10 जो भी आप ले सकते हैं, वो लेना चाहें ले सकते हैं। मैं M30 जाता हूँ। एंड देन अब मेरे को जो है यहाँ पर एक, कि मेरे को जो है अब यहाँ से जो है इसके अंदर ही ट्रेड करना है। इसके अंदर ट्रेड करना है, इसके इसके अंदर जब आ जाएगा, और मैंने M30 के अंदर इसको डिफाइन किया कि पहले मेरा H4 का ये है पूरा ऑर्डर फ्लो, एंड फिर जो है मेरे पास में ये हो जाएगा ये। तो अब मुझे जो SLTP है, ये M30 का ऑर्डर लेना है। M30 का ऑर्डर फ्लो कौन सा, ये वाला, तो मेरे लिए प्रेफर ऑर्डर फ्लो कौन सा, ये वाला। अब यहाँ से उसने इसको रेस्पेक्ट करना शुरू किया, किसको, यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया, है ना, इसको बिना टैप किए हुआ आया, एंड यहाँ पर लिक्विडिटी बनाया। तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन बन गया कि मार्केट जो यहाँ पर क्या कर दिया है, कि अब जो वो बना दिया है एंट्री के लिए, जब मैं यहाँ से एंट्री लूंगा तो उसके लिए बना दिया है कि यहाँ पर अब लिक्विडिटी बन गई है, अब यहाँ से जाने के लिए इसके फिक्स चांस ज्यादा हुए हैं। एंड ऑब्वियसली यही वाली लिक्विडिटी नहीं है हमारे पास में, जो मैंने लिक्विडिटी चैप्टर समझाया आपको, उसके अकॉर्डिंग ये भी लिक्विडिटी है। एंड अगर आप इसी वाले एरिया को अगर यहाँ पे आगे ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये वाली चीज जो है इस वाले पॉइंट से मिला करके, तो यहाँ पर समथिंग ये लाइन मिल जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ पर TLN समथिंग भी बन जाएगी ना। लेकिन हम उसको उतना प्योरीफाई नहीं करेंगे, कि हमारे पास जो है उन्हीं को देखेंगे। ये लिक्विडिटी यहाँ पर, ये लिक्विडिटी। अब यहाँ पर जो इसने किया है, इस कंडीशन में अगर आप शॉर्ट टर्म जो होता है, सेलिंग जो बोलते हैं, आप उसको लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये जो सेलिंग है आपको यहीं तक देखने के लिए मिलेगी, इससे ज्यादा हमको जो है एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम बाय सोच रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से सेलिंग देखें, तो क्या सेलिंग हमारे लिए परफेक्ट रहेगा? ऑब्वियसली अगर हमारे पास में जो सेशंस हैं वो अगर जो है ठीक है, मतलब लंदन सेशन है, हाँ एशिया हो चुका है, तो अगर हम उसमें लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन मेरे को चाहिए एक लंबा ट्रेड, अगर मैं सेल लेता तो मैं यहाँ से है ना ले लेता, जब यहाँ मार्केट था मैं यहाँ क्यों सेल लूंगा। लेकिन अगर डिसाइड करना है कि भी इतने बाद, इतने मूव के बाद हम ट्रेड करेंगे, तो फिर तो हो गया काम। देखो अगर आप मंथ के अंदर 2 ट्रेड करते हैं, उसके अंदर आप प्रॉफिटेबल है दोनों के अंदर, और 1:5 आर आपने निकाला है, तो आप काफी अच्छा जो कर रहे हो प्रोग्रेस। लेकिन आपको डेली ट्रेड करना है, और एट द एंड आपको रिजल्ट जो निगेटिव देखने को मिला, तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। तो आप लोग डिसाइड करना है कि आपको RR मेंटेन करना है, भले ही ट्रेड कम मिले लेकिन परफेक्ट वाले मिलने चाहिए। मैं यहाँ से सेलिंग इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो यहाँ से ट्रेड बुलिश में लेना है। हालांकि ट्रेड है यहाँ पर, आप थ्री कैंडल फॉर्मेशन अगर पढ़ेंगे तो ये जो है वही वाला ट्रेड है, कि हमारा थ्री कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे बन चुका है। एंड यहाँ से यहाँ तक के लिए 1:2 तो मिल ही जाएगा कम से कम, अगर यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लोगे, है ना। 1:2 तो मिल ही जाएगा कम से कम, थ्री कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से। नहीं मिला 1:2, लेकिन अगर हम इसको करना चाहें मैच तो कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि ये वाला जो इस कैंडल का जो हाई है, यहाँ से हम इस वाले कैंडल के हाई से अपना जो क्या करेंगे, यहाँ से, एंड देन फिर इसके ऊपर जो FVG है उसको हम एज ए एंट्री मान करके, एंड देन SL जो हमारा यहाँ पर रख करके अब हम 1:2 ले सकते हैं। इतना तो मार्केट चला ही जाना है पर हम। और ये 1:2.5 कर लिया हमने, 1:2 रहने देते, 1:2.5, हाँ ठीक है, 1:2.5 कर लिया। अब हम इसको ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन याद रखना कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इसको। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर हमको इन वाले स्ट्रक्चर को भी कैप्चर करना है तब कर सकते हैं, थ्री कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं जो SMC का बता रहा हूँ, तो उसके लिए देखो ये जो है ना, यहाँ पर टैप हुआ, जैसे यहाँ पर टैप हुआ, तो क्या यहाँ पर कोई LTF कंफर्मेशन नीड पड़ेगी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो हमने M30 का मार्क किया? ना ना ना, उसके अंदर हमें अब LTF में हम खुद है ना, H4 के अंदर हमने ट्रेड देखा, उसके अंदर ही हमने स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड लिया, तो यहाँ पर खुद ही हम एक LTF ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में है। मतलब कि हमारा एक एंट्री यहाँ से हो सकता है, हम अपना एंट्री प्लेस कर सकते हैं एज
एंड फिर यहाँ पर हमारा एसएल जो होगा ऑर्डर बुक से थोड़ा सा नीचे होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली 20 मिनट लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। एंड देन फिर हमारा टारगेट कहाँ पर होगा? अब बेसिकली इसका टारगेट जो होगा हमारे पास में, यही वाला जो हाई है, इस वाले का रखेंगे क्या? नहीं, इसका नहीं रखेंगे हम। जो अपना टारगेट रखेंगे, जो हमारे पास में जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, वो पूरा टॉप पर है ना, पीछे देखा था हमने H4 में। ये तो हमारे पास जब ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, इसके ऊपर भी इक्वल हाइज है काफी सारे। मार्केट रुका था वहां पे, इक्वल हाइज बनाया था। तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट जो टारगेट है वो ये है। फर्स्ट जो टारगेट है वो हमारे पास में यहाँ पर रहने वाले। अब यहाँ पर देखो कि ये H4 का आइडियम था, लेकिन इसके अंदर ही चौक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग मिली है इसके अंदर, और यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, बॉस किया, फिर चौक किया। अब यहाँ से तो रिवर्सल आना चाहिए, बट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट हेड एंड बुल्ली से, सॉरी, एट द सेम टाइम मार्केट बुल्ली से, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, लेकिन जितना मूव देना है उसको वो दे चुका है, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक्सपायर्ड ऑर्डर ब्लॉक है। हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक, हमारा जो टारगेट है वो ये है। अगर आप मंथ के अंदर ऐसे 3 ट्रेड 4 ट्रेड फाइंड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि आपको हर दिन 4 5 ट्रेड करने हैं, या हर वीक आपको 5 6 ट्रेड करने हैं। फिर आप जो है इसको इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या आप बीच में से कोई एंट्री ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको एंट्री मिलता है तो यू कैन टेक एंट्री, लेकिन एंट्री मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली ट्रेड पकड़ लिया बस, बस हो गया काम। हालांकि ब्रेकर ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं अगर हमको एंट्री लेना है तो। अगर मार्केट अगर अगर मैं यहाँ पर देखता, अगर मार्केट जो है यहाँ पर आता, ठीक है, तो मैं यहाँ पर री एंट्री की सोचता। मतलब ये जो कैंडल है रेड वाली एंड ग्रीन वाली, अगर मार्केट यहाँ पर आता तो मैं यहाँ से ना एक और एंट्री प्लेस करने की सोचता, लेकिन आया नहीं, इसलिए मैंने इसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन अगर यहाँ पर आता तो एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, क्योंकि मार्केट जो है ना यहाँ पर जो इक्वल लोज बनाया उसके नीचे, ठीक है, इक्वल लॉस बनाया, बेसिकली इसने थोड़ा स्वीप किया, लेकिन हमारे हिसाब से इसको स्वीप नहीं बोलेंगे। तो अभी जो क्या होगा कि मार्केट जैसे बनाया, इसके बाद में अगर इसके अंदर आता लाइक दिस, कि मार्केट यहाँ से ऐसे गया ना ऊपर, भले ही यहाँ से आ जाता, फिर मैं यहाँ से अपना एंट्री बाय करता, लेकिन मार्केट कई बार ऐसा नहीं करता, एंट्री नहीं देता है। तो ये जो हमारे लिए इस तरीके का होगा। क्या और इसको बड़ा टारगेट ले सकते हैं? यस, ऑब्वियसली ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज बताया कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया है ना, तो हम अपना टारगेट ना, अगर इस वाले हाई से बड़ा लेना चाहें, तो फिर हम लोग जो है अपना लगाते हैं फिबोनाची लेवल, अपना लगाते हैं फिबोनाची लेवल। अब मैंने फिबोनाची लेवल लगाया, एंड फिबोनाची लेवल के बाद में जो हमारा 1.618 है ना, जो एरिया है ये वाला, अब ये जो है ना एक, मतलब दुनिया की जितनी सुंदर चीजें हैं वो इस नंबर से मिलकर बनी होती हैं, याद रखना। तो ये परफेक्ट नंबर होता है ना, परफेक्ट नंबर होता है 1.618। तो अब यहाँ से हमने जो एंट्री लिया है, इसके अलावा अगर हम लोग टारगेट डिसाइड कर सकते हैं इन द लॉन्ग होल्डिंग, अगर आपके पास कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो आप लोग जो यहाँ पर यहाँ तक के लिए इसको भी होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट जो है आपको यहाँ तक रखना है, और यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है आपकी बुक कर लेनी है। कितनी बुक कर लेनी है? जितने में आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि अगर आपका ब्रेक इवन हो, तो फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने छोड़ा क्यों था उस कैपिटल को, या उस ट्रेड को छोड़ क्यों दिया था। अब यहाँ से हम लोग जो है आगे, अब जैसे हम लोग भाई के पास में हैं, अब जैसे इसने यहाँ पर सिचुएशन बनाया है, अब जैसे उसने यहाँ पर सिचुएशन बनाई है, तो क्या हम जो है यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमको जो है अब, अगर अब यहाँ से बाय लेना, तो हमें मार्केट में बाय सोचना है या फिर सेलिंग सोचना है। बेसिकली मार्केट बुलिश ट्रेंड में बाय सोचना है, लेकिन बाय भी हमें तब सोचना है जब मार्केट में एक पुल बैक आ जाए। पुल बैक के बाद अगर बाय सोचेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि मार्केट यहाँ से गया ऊपर साइड में, तो कोई ना कोई एरिया तो ऐसा होगा जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं। कोई ना कोई एरिया तो ऐसा होगा जहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ऑब्वियसली हो ही सकते हैं। अब उस एरिया को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो उस एरिया को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसका एक तरीका ये है कि पहले तो हम जो है देखें कि H4 के हो क्या गया, हो क्या गया है। यहाँ से देखो, तो हमारे पास में क्या हो गया है, मार्केट ने इसको फॉलो किया, इसको एक सेकेंड, मार्केट ने इसको फॉलो किया, राइट, नीचे एक साइड में, देन वो इसको अपर साइड में ब्रेक कर गया। अब इसको अपर साइड में ब्रेक किया है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे लिए क्या करेगा, एज ए
ब्रेकर ब्लॉक हम इसको यूज में ले सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आएगा तब। एज ए ब्रेकर ब्लॉक हम लोग जो इसको क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। ये जो है एक रेंज बन गई, ये वाली जो है एक रेंज बन गई। क्या आप इसको यूज में ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा एक्सपायरी मोड में होगा, वो उतना नीचे है तो। अभी जैसे यहाँ पर रेंज बन रहा है, मैं इस वाले लेवल को चलो लगा रहा हूँ। अब ये जो एक लेवल है, ये जो एक रेंज बनी है, ऊपर से स्वीपिंग हो गया है, तो ये क्या है, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं सेल के लिए, बाय के लिए। यहाँ पर नॉन डिसीजनल ये जोन है, यहाँ पर हमको कोई डिसीजन नहीं लेना। हमको परफेक्टली कोई एंट्री नहीं मिलेगा तब तक हम कोई एंट्री नहीं देखेंगे। हमको कम ट्रेड करना है, लेकिन अच्छे वाले ट्रेड करने हैं। कम ट्रेड करना है, लेकिन अच्छे वाले करने हैं। अगर ये जो कैंडल स्टिक है, इस वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो हमें एक सेल का ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, स्वीपिंग हुई देन ऊपर। बेसिकली अगर अब हम देखते हैं कि मार्केट में क्या कोई सेल या बाय मिल सकता है, अगर हम लोग बाय सेल देखते हैं तो क्या करना होगा। देखो, अगर हमको बाय देखना है, तो एक पुल बैक चाहिए हमको बेरिश साइड के लिए। अब जैसे यहाँ पर इसने लिक्विडिटी बनाया है, अब जैसे इसने इसको लिक्विडिटी बना दिया ना इसे, अब लिक्विडिटी टेकन के बाद अगर हमको बाय साइड मिलता है ब्रेकर ब्लॉक के अंदर में, तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर में देखने को मिलता है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। चलो, अगर हम इसको देखें तो कहाँ तक है ये ऑर्डर ब्लॉक, 70 तक है ना, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। और तो अगर हम इसको मॉडिफाई करके अगर देखते हैं, तो हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक निकलता है कि नहीं निकलता है। हमारे पास इसको मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास में एक यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक निकलता है, जो कि ऑलरेडी टैप हो चुका है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की एक्सपायरी के लिए मैंने बताया कि इसके बाद में ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक तब तक एक्सपायर नहीं होते, तब तक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जो इसका इनिशियली जो अटेम्प्ट है, उसके अंदर 50% टच नहीं होता है। उसके बाद मार्केट इसी के अंदर आता है, तो फिर इस वाले ऑर्डर को नहीं, इस वाले ऑर्डर को मार करते हैं। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को नहीं, इस वाले को मार्क करते हैं, क्योंकि ये जो एक लिक्विडिटी की तरह काम करता है ना, इसके अंदर आके मार्केट रिएक्ट करता है। मतलब अगर मार्केट यहाँ से कुछ क्रिएट करता है, तो क्या सेल सोचे? अगर हमको सेल सोचना है तो थोड़ा केयरफुली सोचना पड़ेगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर मार्केट ने इसको नीचे साइड ब्रेक किया है ना, आईसीटी का कॉन्सेप्ट है एमएमएस वाला, एम एस एस है ना, तो उसको हम लोग जो है इसको यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमएसएस नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। हालांकि यूट्यूब पे भी सिखाया है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा परफेक्टली डीपली सीखना है, तो हमारा कोर्स जो है आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए, तो मेरा नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मेरा जो डिटेल है, आप वहां से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब जब ये होता है, तो हमारे पास में यहाँ पे एफवीजी क्रिएट होता है। एफवीजी क्रिएट होता है, मार्केट जैसे एफवीजी के अंदर ट्रेड, जो मार्केट एंटर करता है, ये हमारे पास एफवीजी हो जाएगा इन दो लाइन के बीच में। तो फिर हम लोग भी यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे हम बताया कि एसएमसी के अंदर ये काउंट नहीं होता है, तो हम जो क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, हम जो केवल एसएमसी को ही पकड़ेंगे। अब ये लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट का काम करेगा, देन मार्केट के नीचे आता है, तो ये एज ए डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, एंड नीचे अगर ऑर्डर ब्लॉक है, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में, इसको हटा करके अब इसको कर देंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पे ये वाला है ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे साइड में। मार्केट इतना इतना नीचे आने के लिए रहा नहीं, इतना नीचे आएगा तो मार्केट इसको फेल कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हमारे लिए हमारे पास में क्या है, लिक्विडिटी के बाद में आया तो यहाँ से रिवर्ट कर जाएगा कहीं से, या फिर शॉर्ट ब्लॉक से रिएक्ट करेगा। ये जो लिक्विडिटी है, ये क्या है हमारे पास में, ये जो लिक्विडिटी है, ये हमारे पास में है इंड्यूसमेंट। अब मार्केट इसके अंदर आ गया है। अब हम जो ऑलरेडी इसके अंदर है M30 के अंदर, ऑलरेडी H4 के अंदर, M30 के अंदर है, लेकिन हमने पहले प्यूरिफाई किया कि ये एक ब्रोकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक के अंदर में ये एक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ब्रोकर ब्लॉक के अंदर ये हमारे पास में क्या है, एक डिफाइंड जो है ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब इसके अंदर हमें एलटीएफ के अंदर जाना पड़ेगा। वो कहाँ पर जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, इसके अंदर हम M5 या M10 यूज कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा करे वो आप लोग कर सकते हैं। मैं चलता हूँ M10 के अंदर या फिर M5 के अंदर। हाँ, M10 के अंदर चलता हूँ, क्योंकि मेरे को छोटा टाइम फ्रेम ज्यादा पसंद नहीं। अगर मार्केट इस वाले कैंडल को, जैसे ये कैंडल है, अगर इसको ब्रेक करता है, वैसे मैं M15 के अंदर चलने की कोशिश करता हूँ पहले एक बारी। ठीक है, तो ये हो गया ओके। अगर इस वाले कैंडल को मार्केट ऊपर जाके ब्रेक कर देता है, तो ये हमारे लिए एज ए चोक या फिर MSS ब्रेक होगा। MSS या फिर जो है चोक होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर हम अपना डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, एंड देन
काफी बड़ा हो गया। काफी बड़ा कैंडल हो गया, डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आता है इस कैंडल के आसपास, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और नहीं आया तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्रिएट करके देन फिर हम जो वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं अपना। पहले मार्केट यहाँ पर आना चाहिए, तब हम ट्रेड करेंगे एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर की मार्केट यहाँ पर जो आना चाहिए। क्या? वाह, क्यों नीचे क्यों नहीं आया? चलो ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अप एंड डाउन करते तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर हमारा एक एंट्री मिस हो गया। हमारे टाइम पर ऐसे टाइम पर एक हमारा एक एंट्री जो मिस हो गया, मार्केट उसके अंदर आया ही नहीं। मार्केट उसके अंदर आया ही नहीं। लेकिन हम जो है अपना जो ट्रेड है उसको इसको हटा देते हैं। एंड देन फिर जब इसने मार्केट ने ये सब किया यहाँ से, ये जो एरिया बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एज ए सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, या फिर जो है इसको एंट्री। अब उसने भी यहाँ पर बनाया तो हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब नीचे हमें एंट्री नहीं मिला, लेकिन अब हम लोग जो यहाँ पर अपना एंट्री जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर इसके नीचे कैसल। एंड रूल नंबर 2, कि मार्केट अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर हमारा वही वाला प्लान रहेगा। मतलब एक एंट्री अगर एसएल कर जाती है तो फिर हम वहीं से जाकर ट्रेड लेंगे, फिर हम डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इसको फॉलो करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका जो टारगेट है वो क्या रहेगा? यू कैन सी हेयर कि ये दोनों समथिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल आइस। और हमारा जो मैंने जो वो फिबो का लेवल निकाला था वो ये वाला था। तो हमारा टारगेट जो है इसकी जगह पर इसको रख सकते हैं। तो क्या हमारे पास जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये झक्का मारने के लिए है यहाँ पर? ये काम नहीं करेगा। बार बार बुलिश बुलिश देख रहे हैं हम लोग। मार्केट बुलिश है इन द वीकली टाइम फ्रेम, डेली, 4 आवरली, तो हम जो है M30 के अंदर मार्केट को बेरिश नहीं देख सकते हैं, और जितना बेरिश जाना होता है वो यहाँ से चला गया। यहाँ से देखो, जब यहाँ पर ये था इसके ऊपर एफ जो है M30 के ऊपर, तो हमने वहां से सेल के लिए प्रोडक्शन किया, लेकिन वो हम स्ट्रक्चर बेस नहीं थे। अब यहाँ से हम जो है फिर से जाएंगे M30 के अंदर में, क्योंकि हम M30 के अंदर थे, हम M30 से यहाँ पर एंट्री लेने के लिए आए थे। M30 से हम लोग एंट्री लेने के लिए आए थे। M30 के अंदर भी वही कैंडल है जो हमने उसमें मार्क किया था, ठीक है। अब ये हो जाता है इस तरीके से। एंड देन, तो इस तरीके से हम लोग जो ट्रेड डिफाइन करेंगे एंड एंट्री को प्लेस करेंगे। एलटीएफ में जाएंगे। क्या जरूरी है कि एलटीएफ के अंदर मार्केट M1 के अंदर M5 में चौक बनाए तभी मार्केट ऊपर जाए? बिना चौक बनाए नहीं जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। उसके लिए हम एनोदर एनोदर जो टाइम फ्रेम है, या फिर जो हमारे एंट्री मॉडल होता है उनको यूज करते हैं। अगर आपको इनको डीपली सीखना है तो आप हमारा कोर्स जो है एनरोल कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स जो है आपको हमारे डीएम में मिल जाएगी, आप हमको डीएम कर सकते हैं, जिसका पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही। एंड देन आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमको जो बेसिकली बिना डरे आप जो कमेंट